हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन सब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021-22 क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश, तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं सब्जेक्ट इंग्लिश उदयपुर जिले का जो प्रश्न पत्र है उसकी आंसर की देखेंगे। कक्षा 9th का प्रश्न पत्र है, इंग्लिश का है और हाफ ईयरली परीक्षा 2021-22 उदयपुर जिले का प्रश्न पत्र है, उसकी आंसर की। यह विद्यार्थियों के साथ साथ परीक्षकों के लिए भी, हमारे शिक्षक साथियों के लिए भी ये वीडियो उपयोगी होगा। आशा है आप सभी से कि आप हमारे चैनल को देखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, कि नीचे दिए गए पैसेज को सावधानी से पढ़िए और आंसर द क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो पैसेज है अनसीन पैसेज आया है और ये पैसेज यहाँ से शुरू हो रहा है। पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग इन्वेंटेड बाय मैन, विथ इट्स हेल्प वी कैन हील वाउंड्स। तो यहाँ से लगाकर और लास्ट ये पैसेज खत्म हो रहा है, पेनिसिलिन व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ड्रीम of the human blood acts as an aid to those parts which are always fighting the deadly germs। तो यहाँ तक ये पैसेज है और इस पैसेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो अपन देखते हैं कि उन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाएगा। तो अपने सबसे पहला जो इसके ऊपर प्रश्न दिया गया है, वो पहला प्रश्न ये दिया गया है कि नेम द मोस्ट यूजफुल ड्रग who were first interested in it। नेम द मोस्ट यूजफुल ड्रग वो वर फर्स्ट, इंटरेस्टेड की बजाय यहाँ इन्वेंटेड होना चाहिए, गलत शब्द गया है, इन्वेंटेड होना चाहिए। तो नेम द मोस्ट यूजफुल ड्रग वो वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन इट। तो इसका आंसर अपन देखेंगे। पहले प्रश्न का अपना उत्तर हो जाएगा, पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग इन्वेंटेड बाय मैन। तो ये पहली लाइन में आया है और ये अपने पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पेनिसिलिन इज द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग इन्वेंटेड बाय मैन। दूसरा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट कैन वी डू विथ इट्स हेल्प, व्हाट कैन वी डू विथ इट्स हेल्प। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी अपन ने लिखा है कि विथ इट्स हेल्प वी कैन हील वाउंड्स कोज्ड बाय बैक्टीरिया विच कैन नॉट बी अदरवाइज बी हील्ड। तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि विथ इट्स हेल्प वी कैन हील वाउंड्स कोज्ड बाय बैक्टीरिया विच कैन नॉट अदरवाइज बी हील्ड। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द चीफ यूजेज ऑफ पेनिसिलिन, व्हाट आर द चीफ यूजेज ऑफ पेनिसिलिन। तो इसका आंसर इस पैसेज में क्या आया है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर अपन ने लिखा है कि पेनिसिलिन कैन सेव द वाउंडेड सोल्जर्स एंड हेल्पफुल इन वार। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन कैन सेव द वाउंडेड सोल्जर्स एंड हेल्पफुल इन वार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन, चौथा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट वाज डन फॉर प्रिपेयरिंग इट। इसको तैयार करने के लिए व्हाट वाज डन, क्या किया गया। तो चौथे का उत्तर भी हो गया है कि वास्ट फैक्ट्रीज वर सेटअप फॉर प्रिपेयरिंग इट। तो मेन आंसर इसका यही है, वास्ट फैक्ट्रीज वर सेटअप फॉर प्रिपेयरिंग इट। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि हाउ डज पेनिसिलिन एक्ट इन ह्यूमन बॉडी। तो पांचवे का आंसर अपन लिख देंगे कि पेनिसिलिन एक्ट्स एज एन एड टू दोज पार्ट्स विच आर ऑलवेज फाइटिंग द डेडली जर्म्स। ये पांचवे का उत्तर हो जाएगा। और छठा क्वेश्चन इस पैसेज का छठा और अंतिम क्वेश्चन है कि हाउ वाज इट यूजफुल इन वार, हाउ वाज इट यूजफुल इन वार। इसके में 6 प्रश्न दिए गए हैं, आपको कोई भी 4 करने हैं, यानी 4। तो छठा प्रश्न है हाउ वाज इट यूजफुल इन वार, तो यह युद्ध में कैसे उपयोगी है। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा कि लाइव्स ऑफ थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स वर सेव्ड विथ इट्स हेल्प। तो वार में ये कैसे उपयोगी है, तो अपन लिख देंगे इट इज यूजफुल इन वार बिकॉज लाइव्स ऑफ थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स वर सेव्ड विथ इट्स हेल्प। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको जो है पैसेज दिया गया है, अपन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसमें ये पैसेज जो है सीन पैसेज है, अपनी किताब का क्वेश्चन है, किताब का पैसेज है द लिटिल गर्ल। तो टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड, यहाँ से लगाकर स्लिप डाउन द, और आगे भी देखेंगे अपन
तो आगे भी ये पैसेज चल रहा है और ये पैसेज यहाँ ख़त्म हो रहा है लास्ट। स्टेयर्स मोर स्लोली टिल स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, यहाँ तक। अब इसके ऊपर दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एनी 3, इसमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और कुल आपको 1 2 3 4 प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न अपन देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फिगर वाज द फादर टू लिटिल गर्ल? व्हाट टाइप ऑफ फिगर वाज द फादर टू लिटिल गर्ल? तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ फादर वाज टू द लिटिल गर्ल, यानी उस छोटी लड़की के लिए उसका पिता कैसा था। तो इसका आंसर हो जाएगा द फादर वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। द फादर वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, ये पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यहाँ से दिया गया है कि व्हाट डिड ही डू एवरी मॉर्निंग और हाउ डिड शी रेस्पॉन्ड। तो इस दूसरे का आंसर लिखेंगे एवरी मॉर्निंग ही केम इनटू केजियाज रूम एंड gave her a casual kiss, she responded with goodbye father। ये इसके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। और इसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि what different things did the father want after coming from office, यानी ऑफिस से आने के बाद फादर को किन डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती थी, वो क्या क्या चीज़ें मांगता था। तो इसमें अपना आंसर दिया गया तीसरे का आंसर कि द फादर वांटेड टी, पेपर, स्लीपर्स etc थिंग्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। और इसका पैसेज का चौथा और अंतिम क्वेश्चन है, पैसेज का चौथा क्वेश्चन दिया है कि वेयर डज ही वांट हिज टी और वेयर डज ही आस्क हिज बूट्स टू कीप। दो क्वेश्चन इसमें एक साथ दिए हैं, वेयर डज ही वांट हिज टी एंड वेयर डज ही आस्क हिज बूट्स टू कीप। तो चौथे का आंसर अपन ने लिखा है कि ही वांट्स, चौथे का आंसर लिखा है ही वांट्स हिज टी इनटू द ड्राइंग रूम। चौथे का आंसर हो गया ही वांट्स हिज टी इनटू द ड्राइंग रूम। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें दो पार्ट है, दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड हिज बूट्स टू कीप आउटसाइड। तो ये अपना पैसेज जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो पैसेज है उसको अपन ने देखा है। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी। और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इमेजिन यू आर मोहित लिविंग इन पटेल हॉस्टल कोटा, write a letter to your father requesting him to permit you to attend the marriage of your friend's sisters at Jaipur. You may touch upon the following points: when and where will the marriage take place, what has your friend asked you to do, who else will attend the marriage, or will it affect your study very much। तो ये अपने को क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर अपन देख लेते हैं किस प्रकार लेटर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है अपन इस प्रकार लिखेंगे, एड्रेस अपने को दिया है तो अपन ने लिख दिया पटेल हॉस्टल जयपुर 13 दिसंबर 2021, सैल्यूटेशन माय डियर फादर। और स्टार्टिंग अपन सिंपल लैंग्वेज में कर देंगे, आई गोट योर लेटर यस्टरडे, आई एम वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू। इसी तरह लेटर की शुरुआत हो जाएगी। फिर लेटर को अपन देख लेंगे, मेन मुद्दे पर आ जाएंगे कि माय फ्रेंड अनिल्स एल्डर सिस्टर्स marriage is going to take place on 20 December 2021. My friend Anil's elder sister's marriage is going to take place on 20 December 2021. He has requested and invited me to attend the marriage at Jaipur. If I do not go there, he will feel otherwise. My old friends are also going to attend the marriage. It will took 2 days. It will not affect my studies also. Please permit me to attend the marriage। और लास्ट में अपन लिख देंगे कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू कान्ना, जो भी छोटा है उसका नाम लिख देंगे। और इसका लास्ट में आ जाएगा यूअर्स सिंसियरली, और नाम आपको मोहित दिया है तो मोहित लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में अपने को क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो अथवा का क्वेश्चन है वो दिया गया है कि इमेजिन दैट यू आर सुनीता स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड योर फादर इज ए पुअर फार्मर, राइट एन एप्लीकेशन। तो इसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी है टू योर हेडमास्टर ऑब्लिक प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलो यू फुल फी कंसेशन। तो आपको फुल फी कंसेशन के लिए अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। तो अपन देख लेते हैं कि उनको एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी। तो अपन ने लिखा है कि आपको अपना नाम दिया है, तो अपने नाम से अपन एप्लीकेशन लिखना शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा है, ऊपर स्कूल का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, 13 दिसंबर 2021, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लधानी, सब्जेक्ट टू अलो मी फुल फी कंसेशन, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सुनीता ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, हिज
इनकम इज वेरी लो, आई हैव 2 brothers and 2 sisters, he cannot pay my fees, please allow me full fee concession, थैंक्स yours obediently और सुनीता। तो इस प्रकार से अपन एप्लीकेशन लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है क्वेश्चन कि कंपोज ए स्टोरी इन 50 to 70 वर्ड्स टेकिंग हेल्प ऑफ द आउटलाइंस गिवन बिलो, गिव द टाइटल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी। तो आपको एक कहानी लिखनी है जिसमें उसका टाइटल भी देना है और मोरल भी देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको आउटलाइन दी गई, केप सेलर, विलेज टू विलेज, सेल कैप्स था। इससे तो अपने को इस आउटलाइन की हेल्प से स्टोरी बनानी है। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है, यू आर रोहन रेणु ऑफ क्लास 9, यू लिव इन ए विलेज, राइट ए स्पीच। एक स्पीच लिखना है आपको इन 60 to 80 वर्ड्स ऑन द विलेज लाइफ। तो द विलेज लाइफ पे स्पीच लिखना है। ये भी हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, ये आउटलाइन आपको दी गई है पॉपुलेशन विलेज लाइफ। तो अपन इसके दोनों क्वेश्चन अपन देखेंगे कि किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपन स्टोरी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टोरी, और स्टोरी का सबसे पहले टाइटल देना है अपने को, द केप सेलर एंड द मंकीज। ये स्टोरी की शुरुआत कर रहे हैं अपन। वंस देयर वाज ए केप सेलर। छोटे छोटे सेंटेंस आपको लिखने हैं कि वंस देयर वाज ए केप सेलर, ही यूज्ड टू गो विलेज टू सेल कैप्स। One day he was passing through a forest. He got tired. He sat down under a tree and slept there. There were monkeys in the tree. The monkeys came down from the tree. They saw the bundle of caps beside the cape seller. They took away the caps. The cape seller woke up. The cape seller woke up. He thought of a plan. He took off his cap and threw it on the ground. The monkeys did the same. The cape seller collected the caps and went away. Moral, never lose heart। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में स्टोरी का क्वेश्चन था, ये अपन ने देखा है। इसके अथवा में स्पीच का क्वेश्चन आया है, तो वो भी अपन देख लेते हैं कि स्पीच विलेज लाइफ के ऊपर स्पीच कैसे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन अपना स्पीच का आया है, तो अपन लिखेंगे स्पीच विलेज लाइफ। स्पीच जो है अपना विलेज लाइफ, द विलेज लाइफ। रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, आई एम रोहन या रेणु, दोनों नाम दे रखे हैं, आपको कोई भी एक नाम लिख देना है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, आई स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक ऑन द विलेज लाइफ, लिसन इट केयरफुली। तो यहाँ टॉपिक बदलता जाएगा और नाम बदलता जाएगा, बाकी स्टार्टिंग की दोनों लाइन स्पीच में ऐसे ही रखनी है। फिर अपना स्पीच शुरू हो रहा है। इंडिया 70% पॉपुलेशन, ये आउटलाइन के आधार पर लिख रहे हैं अपन। इंडिया 70% पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस, विलेज लाइफ इज पीसफुल। छोटे छोटे सेंटेंस, विलेज पीपुल लिव नियर नेचर एंड दे आल्सो लव नेचर, देयर आर ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड द विलेजेस, विलेजर्स लिव ए वेरी सिंपल लाइफ, दे आर फ्रेंडली विथ अदर्स, दे आर ऑलवेज ready to help each other, they work hard in the fields, they get fresh air, water, milk, ghee, vegetables, etc. The village life is a good life, thanks। तो इस प्रकार अपना स्पीच भी इसमें लिख सकते हैं। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब अपना पेपर का सेक्शन नंबर सी और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन। तो कोष्टक में दी गई वर्ब्स का सही फॉर्म भरना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है सी एक्सरसाइजेज डेली। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टेक, टेक्स, विल टेक और टुक। तो इसमें देखेंगे अपन ने एडवर्बियल आया डेली, और डेली जब आता है तो प्रेजेंट सिंपल आता है, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो यहाँ सब्जेक्ट सी है, इसलिए टेक के साथ एस लग जाएगा, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा टैक्स। तो इसमें सही उत्तर बी है, तो बी अपना हो गया आंसर। इसका बाद सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपन। 5वें का दूसरा क्वेश्चन है, द चेयरमैन जयपुर नेक्स्ट वीक। तो इसमें देखिए अपने एडवर्बियल मिल रहा है नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक का मतलब फ्यूचर सिंपल और विल शेल और फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अपन देखेंगे विल शेल और फर्स्ट फॉर्म जो है बी ऑप्शन में आ रही है, विल अराइव। तो अपना सही उत्तर होगा विल अराइव बी। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन, आइस व्हेन इट इज हिटेड। तो ये जो क्वेश्चन है ये वैज्ञानिक तथ्य है, और वैज्ञानिक तथ्य को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल आता है, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो यहाँ आइस जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए मेल्ट्स हो जाएगा। तो मेल्ट्स अपना सही उत्तर है बी पे, इसलिए बी लिख देंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर द स्टेशन। तो इसमें देखो बिफोर से जुड़ी हुई 2 वर्ब है, तो इधर हैड लेफ्ट आ रही है, तो इधर जो वर्ब आएगी वो सेकंड फॉर्म आएगी, और सेकंड फॉर्म इसमें रीच्ड है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, कोष्टक में दी गई वर्ब्स के सही फॉर्म से रिक्त स्थान भरिए। ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, इसमें किस प्रकार अपने को इनके आंसर लिखने हैं। ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। पहला दिया है माई फादर एज मच एज माई टीचर, इसमें नो भी दिया और नोज भी दिया। तो अपने को मालूम है माई फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके साथ एस या ईएस आएगा, इसलिए नोज अपना आंसर सही है। दूसरा, ब्रेड एंड बटर हिज ब्रेकफास्ट, इज और आर, अपने को मालूम है ब्रेड एंड बटर का जो प्रयोग होता है एक साथ सिंगुलर के रूप में होता है, इसलिए सिंगुलर की वर्ब इज है, इसलिए अपन इज भरेंगे इसमें। दूसरा, द तीसरा क्वेश्चन, द पोइट एंड द राइटर डेड, इज और आर, अपन देखेंगे कि यहाँ दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए और दोनों के आगे द आर्टिकल लग रहा है, इसका मतलब ये दो अलग अलग व्यक्ति हो गए और अलग अलग व्यक्ति होने से बहुवचन की क्रिया आएगी और यहाँ बहुवचन की क्रिया है आर, तो अपना सही उत्तर होगा आर। चौथा क्वेश्चन, नन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड हेज और हैव, तो यदि कोई वाक्य नन से शुरू हो जाता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ हेज जो है सिंगुलर वर्ब है, इसलिए अपना सही उत्तर होगा हेज। विमला एंड कमला सिंगिंग इन द रूम, यहाँ इज और आर एक वचन की क्रिया भी है बहुवचन की है, लेकिन यहाँ दोनों सब्जेक्ट जो है एंड से जुड़ गए हैं तो बहुवचन हो जाएगा और यहाँ बहुवचन की क्रिया आर है, इसलिए आर आएगा। वेस्टिंग टाइम सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा। देयर सम सोल्जर्स, कुछ सैनिक, तो यहाँ सम सोल्जर्स बहुवचन है, इसलिए बहुवचन की क्रिया आर आएगी। 4 एंड 4 यहाँ बहुवचन हो गया है, तो सब्जेक्ट बहुवचन होने की वजह से यहाँ बहुवचन की क्रिया आएगी और इसमें मेक्स और मेक में से बहुवचन की क्रिया मेक है, इसलिए यहाँ मेक आएगा। इसी तरह अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल डिटर्मिनर्स, यहाँ आपको डिटर्मिनर भरना है। डिटर्मिनर का मतलब ए इन द आर्टिकल और उसके साथ सम मेनी मच, ये डिटर्मिनर होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है टुडे टॉमी फाउंड रियल बुक, तो ए रियल बुक ए आएगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन, सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट शीट्स ऑफ फाइन पेपर, तो ग्रेट सम शीट्स नहीं हो सकता क्योंकि काउंटेबल नाउन है, तो मेनी आना चाहिए, तो ये मेनी आ जाएगा। देयर इज टू शुगर, बहुत अधिक शुगर, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा के अर्थ में मच आएगा, तो मच भरेंगे अपन यहाँ, और शुगर जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए मच आएगा। प्लीज़ गिव मी मोर मिल्क, दूध जो है उस कुछ और, कुछ ज़्यादा, कुछ अधिक, कुछ के अर्थ में सम आएगा यहाँ, और मिल्क के साथ सम आएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन भरना है। आई स्कूल डेली फॉर द स्कूल बस, तो आई गो टू स्कूल आएगा, तो डेली स्कूल जाने के लिए टू प्रीपोजिशन आता है। दे वेंट फॉर ए वॉक द रिवर, नदी के किनारे किनारे, तो एलोंग आएगा, एलोंग इसमें प्रीपोजिशन आएगा किनारे किनारे के अर्थ में। द मीटिंग विल बी ओवर, मीटिंग समाप्त होगी एन आवर, एक घंटे में, तो मे के अर्थ में इन आएगा। वी ट्रैवल्ड अजमेर टू जयपुर, से तक, से और तक में फ्रॉम और टू प्रीपोजिशन का जोड़ा आता है, तो यहाँ टू पहले से आ गया, तो यहाँ फ्रॉम भरेंगे। आई वॉज बोर्न 2 फरवरी, 2 फरवरी फिक्स तारीख है, तो तारीख के आगे ऑन आता है, तो ऑन लिख दिया। आई पोर्ड द मिल्क, मैंने मिल्क को उलेटा या उड़ेला, द ग्लास, गिलास में, तो गिलास में गतिशील स्थिति में इनटू जो है प्रीपोजिशन आता है। आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा मंडे, सोमवार तक, तक के अर्थ में टिल आता है। और ईश्वरन कुकड, ईश्वर पकाता था, खाना पकाता था। महेंद्र, महेंद्र के लिए, तो के लिए के अर्थ में 4 आएगा। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन, कि नीचे दिए गए प्रश्नों का एक लाइन में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर टॉमी एंड मार्गी, टॉमी और मार्गी की उम्र कितनी है, तो इसका सीधा सा उत्तर है टॉमी इज 13 एंड मार्गी इज 11, टॉमी इज 13 और मार्गी इज 11, एक लाइन में उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड ईश्वरन यूजुअली रीड, ईश्वरन किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ता था, इसका उत्तर है ईश्वरन रीड तमिल रोमांटिक बुक्स, तमिल रोमांटिक बुक्स इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर इन द स्नेक एंड द मिरर, स्नेक एंड द मिरर में लेखक का ऑक्यूपेशन क्या था, तो वह प्रैक्टिस या हिज ऑक्यूपेशन इज प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर, डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करना, इसका सिंगल लाइन में आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी का क्या नाम है, तो इसका नाम अपने को याद रखना है विंग्स ऑफ फायर, सिंगल लाइन में इसका आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द पोइट ऑफ द पोइम द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन जो पोइम है उसके पोइट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और छठा क्वेश्चन, टू वूम डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर, आइंस्टीन ने किसको पत्र लिखा, तो वूम की बजाय आ जाएगा आइंस्टीन रोट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को आइंस्टीन ने क्वेश्चन लेटर लिखा था। तो ये अपना था 9th क्वेश्चन। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 अपने इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स एनी टू, किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम विंड। विंड पोइम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो विंड पोइम का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि एवरीवन हैज़ टू फेस चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज इन लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में चैलेंजेस और डिफिकल्टीज का सामना करना होता है। ये इसका सेंट्रल आइडिया है। इफ वन इज वीक, और यदि कोई व्यक्ति वीक है, कमजोर है, दिस चैलेंजेस विल क्रश हिम, तो ये चुनौतियां उसको नष्ट कर देती है। इफ वन इज स्ट्रॉन्ग, और यदि कोई व्यक्ति मजबूत है, तो दिस विल मेक हिम फ्लोरिश, तो वो इन परिस्थितियों से फलता फूलता है। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ चाइल्डहुड डिड कलाम है। कलाम का बचपन कैसा था। तो इसका अपन ने पढ़ा है पार्ट में कि कलाम हैड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली सिक्योर चाइल्डहुड। कलाम का जो बचपन था वो भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से सुरक्षित बचपन था। ऑल नेसेसिटीज ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स वर प्रोवाइडेड हिम, तो उनको सभी भोजन, दवाई और कपड़े सभी उनको उपलब्ध कराए जाते थे। हिज पेरेंट्स लव्ड हिम वेरी मच, और उसके माता पिता भी उनको बहुत अधिक प्रेम करते थे। और तीसरा क्वेश्चन 10वें का, वाई डिड ग्रैंड फादर कीप टोटोज प्रेजेंस सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर। दादाजी ने दादी जी से टोटो की जो उपस्थिति है उसको छिपाया क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रैंड मदर ऑलवेज बिकम एंग्री व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम एनी बर्ड और एनिमल, यानी दादाजी जब भी घर पे कोई बर्ड या एनिमल लाते थे तो ग्रैंड मदर ऑलवेज बिकेम एंग्री। तो दादी जो है, ग्रैंड मदर ऑलवेज बिकम एंग्री, हमेशा नाराज हो जाती थी, क्रोधित हो जाती थी। व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम एनी बर्ड और एनिमल, जब दादाजी घर पे कोई बर्ड या एनिमल लाते थे। ही डिसाइडेड टू टेल ग्रैंड मदर अबाउट टोटो इन ए गुड मूड, इसलिए दादाजी ने निश्चय किया कि वो दादी को तब बताएंगे जब वो अच्छे मूड में होगी। ही डिसाइडेड टू टेल ग्रैंड मदर अबाउट टोटो, टोटो के बारे में बताने का निश्चय किया इन ए गुड मूड, जब वो अच्छे मूड में होगी। सो ही केप्ट टोटो प्रेजेंस सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर, इसलिए उन्होंने दादी जी से टोटो की जो उपस्थिति थी उसको छिपाया था। तो ये अपने कक्षा 9 के पूरे पेपर का हल अपन ने देखा है। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।